वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करेंगे +2 क्लास के एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग सम। पिछली वीडियोस में हमने 18 तक के क्वेश्चन करवा रखे हैं और 3-4 पार्ट्स हैं वीडियोस के, 3-3 4-4 सम करके करवा रखे हैं छोटे छोटे से। जिसने नहीं देखे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हो और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। जिस बच्चे को PDF चाहिए, PDF का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारी छोटी सी कोशिश है जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं ले सकते उनके लिए ट्यूशन की फैसिलिटी घर पे ही प्रोवाइड करना। हमारी कोशिश होती है कि हर एक डाउट हम क्लियर कर सकें। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है आपका तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं वो उन तक आप फॉरवर्ड किया करो। एक बच्चा यदि 5 बच्चों को भी फॉरवर्ड करता है तो भी अपना चैनल जो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। देखो 19th क्वेश्चन है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। कोई ट्रस्ट फंड है, उसके पास 30,000 रुपीज़ हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 2 अलग अलग बॉन्ड है, उनके अंदर हम उनको इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्ट का मतलब लगाने हैं, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो ब्याज देता है 5% पर ईयर, ठीक है। एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो दूसरा बॉन्ड है वो देता है 7% एक साल में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करते हुए डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमाउंट अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बताओ कि जो 30,000 है ना, उसको 2 बॉन्ड्स के अंदर किस टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 2000। एक कंडीशन में तो है कि टोटल जो फर्स्ट पार्ट में है टोटल इंटरेस्ट है जो साल में उसको मिलता है 1800, ठीक है। और सेकंड में है 2000। 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में देखो बिल्कुल ये जैसा है, देखो 30,000 रुपीज़ हैं, इन्वेस्ट करनी है 2 पार्ट्स में। कैसे करेंगे, एक पार्ट को x मान लेंगे, सेकंड क्या बचेगा, 30,000 में से x छोड़ दे, x माइनस कर दे, 2 बनेंगे। फिर है इंटरेस्ट देख लेंगे, 5/100 है और सेकंड पे 7/100, दोनों को मैट्रिक्स की फॉर्म में बना के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट केस में हम उसके इंटरेस्ट को 1800 के इक्वल मानेंगे और वो अपना बन जाएगा, इधर उधर ले जाके मतलब कैलकुलेशन करके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। फिर 30,000 में से एक्स को घटा देंगे, सेकंड बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे ही इधर 2000, फिर क्या करेंगे, इसमें इंटरेस्ट है जो 2000 ले लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये जैसा क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं इसको हम करेंगे। लेट एक्स बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड। मान के चले कि एक्स है जो फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है। देन द सेकंड बॉन्ड विल बी, दूसरी बॉन्ड कितने बनेगी, 30,000 है, उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30,000 माइनस एक्स। इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड इज 5% पर ईयर। देखो ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। सिर्फ स्टार्टिंग वाले में हमने मानना है, एक्स फर्स्ट बॉन्ड मान लिया, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, एक्स रुपीज़ है। सेकंड में क्या बनेगा, टोटल 30,000 लगाने, तो 30,000 में से एक्स तो हम फर्स्ट में लगा चुके, सेकंड के लिए क्या बचेगा, माइनस एक्स। ये सेकंड वाली जो कंडीशन हमने लिख रखी है ये क्वेश्चन में दे रखी है। इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड इज 5% पर ईयर। जो फर्स्ट बॉन्ड है उसके अंदर इंटरेस्ट है जो 5% लगेगा। एंड इंटरेस्ट पेड बाय सेकंड बॉन्ड इज 7% पर ईयर। और जो सेकंड बॉन्ड है ना उसके अंदर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 7%। अब देखो मैट्रिक्स बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की। क्या देखो, फर्स्ट में एक्स और सेकंड में 30,000 माइनस एक्स। ये चीज़ आप याद रखना, जो इन्वेस्टमेंट है वो रो की फॉर्म में होगा, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है वो कॉलम की फॉर्म में होगा, याद रखना आप, ठीक है। देखो मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्स और 30,000 माइनस एक्स, ये दोनों लिख लिए रो की फॉर्म में। मैट्रिक्स ऑफ एनुअल इंटरेस्ट पर ईयर इज मतलब कि इंटरेस्ट है जो हर साल का कितना बनेगा, पहले में 5% है तो परसेंट का मतलब अपॉन में 100 आ गया, 5/100। फिर है 7/100, क्लियर। फिर क्या करते हैं, टू ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800 रुपीज़ का इंटरेस्ट फाइंड लेने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, 1800 का
इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जो ये है ना, इन्वेस्टमेंट की है जो, वो मैट्रिक्स पहले लेते हैं। देखो पहले इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, फिर इंटरेस्ट की बात आती है। पहले इन्वेस्टमेंट वाला मैट्रिक्स और फिर ये इंटरेस्ट वाला, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट देन सेकंड, ठीक है। इक्वल होना चाहिए 1800 के, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो में एक्स है, एक्स को 5/100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x/100, ठीक है। प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ऊपर, 7 किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 7 × 30,000 - x अपॉन में 100 इक्वल टू 1800। फिर क्या करेंगे, 5x/100, फिर ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 7 3 जा 21, फिर 4 0 हो जाए तो पीछे 4 0 आ जाएंगी, माइनस है तो माइनस, 7 को x से मल्टीप्लाई करते हैं 7x/100 इक्वल टू 1800। एलसीएम लेते हैं इसका, 100 आया, ऊपर बना 5x प्लस 2,10,000 - 7x, ठीक है। फिर 5x तो प्लस का है और 7x माइनस का है, तो किसके ज़्यादा बचे, माइनस के, कितने, 2, माइनस का 2x प्लस 2,10,000, ठीक है, इक्वल टू ये 100 इधर डिवीजन में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 18 के पीछे 2 0 हैं और 2 0 100 के आ जाएंगे, 4 0 हो जाएंगी, ठीक है, इतना बना। फिर 21 के इसको है हम 2,10,000 है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस के तो हैं 1,80,000 और माइनस के हैं 2,10,000। तो माइनस के ज़्यादा हुए, कितने ज़्यादा हुए, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, देखेंगे तो 30,000 बना, माइनस का 2x इक्वल टू -30,000, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 2 से डिवाइड करते हैं, इसको कैंसिल किया तो 15,000, देन x की वैल्यू 15,000 आ गई। तो हम क्या करेंगे फिर, ये x की वैल्यू, x क्या एज्यूम करके चले थे हम, देखो स्टार्टिंग में माना था हमने, लेट x बी द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड है उसकी इन्वेस्टमेंट मानी थी, तो फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है जो अपनी x आगे मतलब कि 15,000, ठीक है। और सेकंड की क्या बनेगी, 30,000 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि 30,000 में से 15,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15,000 बनेगा। देखो कैसे, इस टाइप से, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू 15,000, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड 30,000 माइनस x, माइनस करते हैं 15,000 30,000 में से तो 15,000 बचा, इतना ही अपना आंसर है। एक बार दोबारा से देखो, मेन सब देख लेते हैं हम ताकि अच्छे से अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपको। एक्स मान के चले फर्स्ट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट, तो सेकंड के लिए बचा 30,000 में से एक्स को माइनस कर दिया, फिर इसकी इंटरेस्ट रेट लिख ली, फर्स्ट बॉन्ड के लिए 5% पर ईयर है और सेकंड बॉन्ड के लिए 7% पर ईयर है। फिर मैट्रिक्स बनाया, इन्वेस्टमेंट के लिए फर्स्ट है जो एक्स, सेकंड है जो 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट वाला है जो रो की फॉर्म में होगा और जो इंटरेस्ट है वो कॉलम की फॉर्म में होगा, परसेंट का अपॉन में 100 आ जाएगा, 5/100 और 7/100 इतना बना। फिर है इसका टोटल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्लस मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में 1800 दे रखा है तो 1800, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लास्ट में कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू आती है अपनी 15,000, ठीक है। फिर जो फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू 15,000 आ जाती है ऐसे, और फिर क्या होता है लिख देंगे इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू 15,000 एंड सेकंड में क्या होएगा 30,000 माइनस x, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15,000, क्लियर। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, टू ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 वी हैव, 2,000 का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, गेट करने के लिए मतलब मल्टीप्लाई है जो इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 2,000 के इक्वल होगी। अब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करते हैं तो 5/100 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/100 डॉट x प्लस में 7 बार आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में इसके अपॉन में 100 इक्वल टू 2,000। इधर से कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 100 ऊपर आता है, इधर 5x 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2,10,000 वही माइनस 7x इक्वल टू 2,000, इस 100 को उधर लेके जाते हैं 2 0 और आ जाएंगी, ठीक है, 2 लाख हो जाएगा। फिर
2,10,000 है, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 10,000 आएगा, इधर बचा माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 को उधर लेके गए तो अपॉन में, ठीक है। 2 5 10, पीछे बची 3 जीरोज, 5,000 बचा, x इक्वल टू 5,000। x क्या मान के चले थे, फर्स्ट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट था, जो इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू x इक्वल टू 5,000, इन्वेस्टमेंट इन सेकंड बॉन्ड में क्या है 30,000 में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x का मतलब 5,000 से, तो 25,000, इतना ही अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। कोई बुक शॉप है किसी स्कूल के अंदर, किसी स्कूल के अंदर किताबों की दुकान है, मतलब इस तरह से सोच लो आप, उसमें 10 डजन है केमिस्ट्री बुक्स है, उसकी दुकान के अंदर जितने भी बुक्स हैं वो बता रखी है इन्होंने, केमिस्ट्री की हैं 10 डजन, और फिजिक्स की हैं 8 डजन, और इकोनॉमिक्स की हैं 10 डजन। देयर सेलिंग प्राइसेज आर, इनके सेलिंग प्राइसेज है 80, 60 एंड 40 रुपीज़ ईच रिस्पेक्टिवली। प्रत्येक का मतलब कि फर्स्ट का 80 रुपीज़ है, सेकंड का 60 और थर्ड का 40, इस टाइप से। रिस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट के लिए है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, मतलब कि केमिस्ट्री है जो 80 रुपीज़ में है, और फिजिक्स है जो 60 में, और इकोनॉमिक्स है जो 40 में। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें ये फाइंड करना है कि बुक शॉप को कितने रुपीज़ गेन होंगे जब सारी के सारी किताबें हैं जो वो सेल हो जाएंगी, मतलब बिक जाएंगी, और यूज करना हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, इसमें एक मैट्रिक्स में तो इनकी काउंटिंग लिख लेंगे कितने कितने बुक्स हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या करेंगे, इनके रेट लिख लेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे है, लेट द सेलिंग प्राइसेज ऑफ ईच बुक एज 3 × 1, 3 × 1 का मैट्रिक्स मान लिया इसको। जो रेट है वो कैसे आता है, कॉलम में आता है, रुपीज़ है जो हमेशा कॉलम में आते हैं, ऐसे याद रखना। कितना है, फर्स्ट का 80, सेकंड का 60 और थर्ड का 40। कहाँ से आया, देखो स्टेटमेंट में दे रखा है, देखो फर्स्ट का 80, 60 एंड 40, ऐसे ही हमने लिख लिया। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल बुक्स, सभी के सभी बुक्स हैं जो उनको सेल करने से कितना, देखो डजन बोला है इन्होंने कंफ्यूज करने, एक डजन में 12 होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, और कितने कितने हैं, फर्स्ट की 10 डजन है, सेकंड 8 डजन और थर्ड है जो 10 डजन। इसको हम जो बुक्स की संख्या है उसको हम रो में लिखेंगे, ठीक है। याद रखना रुपीज़ की जब बात होती है तब कॉलम बनती है, और जब चीज़ों की बात होती है तो रो बनती है। क्लियर। अब है 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, मतलब कि इनकी जो काउंटिंग है उसको हम इसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी अपने पास पैसे आएंगे ना कितने रुपीज़ की बिकी। तो 12 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर है जो मैट्रिक्स के वो कॉमन होता है, सभी के साथ मल्टीप्लाई होता है। 12 10 जा 120, 12 8 जा 96, 12 10 जा 120, ठीक है ये, और इधर 80 60 एंड 40। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 9,600 प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया 5,760, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,800। सभी को जब हम ऐड करते हैं तो अपना आता है 20,160 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द बुक्स इज रुपए दिस 20,160, इतने रुपीज़ हो गए। दोबारा से देखो ताकि अच्छे से आ जाए आपको क्वेश्चन। क्या क्या प्राइसेज हैं उनको रो कॉलम में मान लिया 80 60 एंड 40, और जो बुक्स हैं उसको कॉलम में मानते हैं, रो में मानते हैं हम, ठीक है। और क्योंकि डजन दे रखे इस वजह से 12 को ले लिया बार, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एक डजन है जो उसके अंदर 12 होते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर टोटल अमाउंट जो रिसीव होगी उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस टाइप से अपना इतना आता है, कैलकुलेट करने के बाद इतना आएगा, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन। देखो इसके लिए क्या बोला, एज्यूम X Y Z W एंड P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स।
एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं 2 क्रॉस एन 3 क्रॉस के 2 क्रॉस पी एन क्रॉस 3 एंड पी क्रॉस के ये इसके ऑर्डर दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की कॉमन स्टेटमेंट है ये। देखो कैसे करते हैं, पहले इसके ऑर्डर्स को लिख लेते हैं। देखो पहले इनके ऑर्डर्स लिख लिया हमने ऐसे जो दे रखे हैं। ऑर्डर ऑफ एक्स है 2 क्रॉस एन दे रखा है, ऑर्डर ऑफ वाई 3 क्रॉस के, ऑर्डर ऑफ जेड 2 क्रॉस पी, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू है एन क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ पी है जो पी क्रॉस के। अब देखो 21 में क्या पूछा हमसे, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट एन के और पी की क्या रिलेशन है, मतलब के सो दैट ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, जो पी वाई और डब्ल्यू वाई है जो इनमें से किस तरह से दिए किस टाइप से हैं। मतलब कि यदि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, डिफाइंड का मतलब है ये एग्जिस्ट करता है, मतलब इसको हम निकाल सकते हैं, तो बताना है एन के और पी है जो उनके बारे में आप क्या कह सकते हो। अब देखो पी और वाई इनकी मल्टीप्लिकेशन है जो एग्जिस्ट करती है, और डब्ल्यू और वाई की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है, और उनका एडिशन है जो वो भी एग्जिस्ट करती है। अब देखो पी और डब्ल्यू इनके ऑर्डर्स क्या बनेंगे, ऑर्डर्स आर इनके ऑर्डर क्या बनेंगे, पी का क्या है पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर है ऐसे लिख लो आप, ऑर्डर ऑफ पी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई में है ऑर्डर ऑफ वाई, वाई का ऑर्डर कितना बनेगा दे रखा है, वाई का है 3 क्रॉस के, प्लस ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है एन क्रॉस 3, और मल्टीप्लाई में है ऑर्डर ऑफ वाई, वाई का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के। अब देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो क्या होता है, ऑर्डर किस टाइप से आते हैं, जैसे इसकी और इस इन दोनों ऑर्डर्स के मैट्रिसेस की जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट आता है और इसका लास्ट, ठीक है, पी क्रॉस के मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस के, पी क्रॉस के ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो आएगा, प्लस में मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकंड में देखो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट मीन्स एन क्रॉस के आएगा। क्लियर। अब देखो एडिशन एग्जिस्ट, इसकी एडिशन है जो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर सेम होंगे, देन इम्प्लाइज ऑर्डर विल सेम, इनके ऑर्डर्स है जो वो सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, पी क्रॉस के इक्वल है एन क्रॉस के तो के इक्वल है ही, ठीक है। कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं, देन पी इक्वल टू एन, ठीक है। देखो दोबारा से देखते हैं। अब यहाँ से देखो अपने पास कंडीशन है जो P इक्वल टू एन होगी। देखो ये कंडीशन किस में दे रखी है, इसमें देखो K इज आर्बिट्रेरी, P इक्वल टू हमें P का नहीं पता, यहाँ पे P इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका भी नहीं पता, K इक्वल टू 3, P इज आर्बिट्रेरी, इनका भी नहीं पता। हमारे पास है P इक्वल टू एन के कंडीशन, वो है ऑप्शन ए में, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन। इसमें है इफ n इक्वल टू पी, यदि n है जो p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, 7x माइनस 5z है उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर पूछा हमसे, वी हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
7x माइनस 5z। ठीक है, अब देखो जो x का ऑर्डर होगा और z का ऑर्डर होगा दोनों सेम होंगे, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो सब्ट्रैक्शन होती है किसके, उन दोनों मैट्रिसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन होती है जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, देन ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल सेम होंगे, देन इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड। देखो साथ में 7 और 5 है, इनका कोई मायना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 7 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी x के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये है कि इसके हर एक एलिमेंट को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही इधर है, इसके भी प्रत्येक एलिमेंट को हम -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर, इस वजह से 7 और 5 का यहाँ पे कोई वो नहीं है। ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड होगा। अब ऑर्डर ऑफ एक्स क्या दे रखा है, हमने फर्स्ट पार्ट में भी लिखा था 2 क्रॉस n। ठीक है, 2 क्रॉस n इक्वल है ऑर्डर ऑफ जेड। जेड क्या दे रखा है, 2 क्रॉस p। ठीक है, कंपेयर करते हैं तो n इक्वल टू p तो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करते हैं n इक्वल टू p, वैसे कंडीशन दे भी रखी है। इसका मतलब है जो ये होगा अपना 7x माइनस 5z, उसका जो भी अपना मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर या तो 2 क्रॉस n होगा या फिर 2 क्रॉस p। इसमें से देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 2 क्रॉस n है, 2 क्रॉस p दे ही नहीं रखा। ठीक है, इस वजह से बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट होती है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स।